नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो यकीन मानिए दोस्तों आपके लाखों रुपए बचा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों को, जिन व्यूअर्स को ईंट का रेट पता होगा कि एक ईंट 7 रुपए से लेकर के 10 रुपए, कहीं कहीं पे 11 रुपए का भी प्रति ईंट के हिसाब से रेट चलता है दोस्तों, तो वो निश्चित तौर पे इस बात से ताज्जुब उनको नहीं लगेगा कि आप छोटे से वीडियो से लाखों रुपए बचा सकते हैं। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं, क्या प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करवाना, ईंटें की जुराई करवाना जरूरी है या फिर जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर मान लीजिए दो केस है दोस्तों, एक केस में आपको प्लिंथ बीम के नीचे भी ब्रिक वर्क कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन वहीं दूसरा केस भी आता है जहां पे ब्रिक वर्क अगर नहीं करवाएं तो भी दोस्तों आपका काम चल जाएगा और अच्छे तरीके से चलेगा, वही सही तरीका है। तो दोस्तों, फिलहाल जिस साइट पे अभी मैं हूं वहां पे देख रहे हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क जो दोस्तों नहीं करना होगा। अब बोलेंगे आप कि ईंटा क्यों बिछाया गया है, ब्रिक वर्क नहीं करना है? तो दोस्तों, हम लोग प्लिंथ बीम जहां ढालते हैं उसके नीचे एक ईंट रखना बहुत जरूरी रहता है दोस्तों। अगर हम ईंट नहीं रखेंगे तो मिट्टी पे हम लोग ढलाई कर देंगे तो वो सही नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हम लोग ये कंपलसरी एक रद्दा जो है वो ईंट का चलाते हैं। इसमें आपको मसाला वगैरह, मोटार वगैरह नहीं भरने हैं, आपको डायरेक्ट जो है वो इसमें प्लिंथ बीम का ढलाई ही कर देना है। ये सही तरीका है दोस्तों। और ये किस केस में हो रहा है मैं आपको बता दूं। ऐसा जमीन जिसमें कि सॉइल फिलिंग यानी कि मिट्टी भरने की जरूरत नहीं है, उसका हाइट पहले से अच्छा है। और ध्यान रहे कि रोड से आपका जो घर है कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊंचा होना चाहिए दोस्तों। आपका घर एक बार बन जाएगा तो उसका हाइट को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन रोड जो है वो जब भी रिपेयर होगा, जब भी बनेगा तो उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इसलिए कम से कम 1.5 फीट हाइट रोड से आपका घर का ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। 1.5 से 2 फीट आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना आप सेफ साइड रहेंगे दोस्तों। अगर आपका जमीन में मिट्टी भरने की जरूरत नहीं है, पहले से आपका जमीन उतना ऊंचा है, तो वहां पे प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करने की कोई भी जरूरत दोस्तों नहीं रहेगी। लेकिन एक केस ये भी आता है कि हमारा जमीन जो है वो नीचे गड्ढा में रहता है, तो उसमें भी आप बहुत लोग बोलेंगे कि प्लिंथ बीम ढाल देते हैं और उसके बाद ऊपर घर लेकर के चला जाएंगे और नीचे में हम लोग ब्रिक वर्क नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन उस केस में दिक्कत क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हम 2 से 3 सॉइल फिलिंग कर लेंगे, मिट्टी का भराव करेंगे, तो हमारा जो मिट्टी रोकने के लिए भी तो ईंट की जरूरत होगी। तो प्लिंथ बीम के नीचे अगर ईंट नहीं रहेगा दोस्तों तो उस मिट्टी को कौन रोकेगा फिर? तो इस केस में आपको प्लिंथ बीम के नीचे भी जो है वो ब्रिक वर्क करवाना होगा। और अगर हाइट आपका अच्छा है तो उसमें ब्रिक वर्क जो है वो नहीं करवाना होगा। तो मैंने 2 केस आपको बताया कि किस केस में आप ब्रिक वर्क करवाएंगे और किस केस में आप ब्रिक वर्क जो है दोस्तों नहीं करवाएंगे। और अभी मैं जिस साइट पे हूं उसका हाइट आप देख रहे हैं, जमीन का बहुत अच्छा है। और इसके नीचे दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि ब्रिक वर्क करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे कि जो मिट्टी भरा हुआ होना चाहिए उसको अच्छे तरीके से रोल डाउन दोस्तों किया जाना चाहिए, मिट्टी सेटल डाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी इसमें प्लिंथ बीम को ढालते हैं और नीचे वाला जो ईंट है वो और ज्यादा धंस जाए और प्लिंथ बीम और ईंट के बीच में